हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे डी मार्ट है, दूसरा है आपका टाटा स्टील। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो, ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। अब देखो, पहले हम लोग जो है जानेंगे डी मार्ट के बारे में। यहाँ पे स्टॉक में लगातार जो गिरावट देखने को मिला, और यदि यहाँ पे 5 दिन का चार्ट देखोगे ना, तो ऑलमोस्ट आपका 7.5% से ज़्यादा जो गिरावट देखने को मिला है। और आज भी यहाँ पे आपको आधे % से ज़्यादा जो है गिरावट में ही क्लोज होते हुए दिखाई दे रहा है। तो बहुत से लोग यहाँ पे अब डाउट क्या हो रहा है ना, कि क्या अभी हम लोगों को यहाँ पे बाई करने का मौका है, या फिर अभी यहाँ पे होल्ड करने का, या फिर आपको सेल करने का। तो हम लोग इस तीनों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो, पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे आपको टेक्निकल, फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ा कुछ इसके बारे में फंडामेंटल भी जानेंगे। लेकिन देखो, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको नॉलेज यहाँ पे होना चाहिए कि ये जो गिरावट आपका Q4 के नंबर की वजह से ज़्यादा नहीं हुआ है, ये गिरावट आपका ज़्यादा हो रहा है प्रॉफिट मार्जिन की वजह से, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे कमी आते हुए दिखाई दिया है। यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन जो है आपका कम कब होता है, जब मार्केट में कंपटीटर जब आपको आता है। और अब जानते हो कि डी मार्ट में अभी साफ तौर से कंपटीटर आपको जो है रिलायंस, और इसी के कारण जो है इतना ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर देखने को मिल रहा है डी मार्ट में। लेकिन देखो, पहले हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं टेक्निकल, फिर हम लोग यहाँ पे आगे इसके बारे में सही से जो है डिस्कस करेंगे। तो देखो, यहाँ पे पहले एक सपोर्ट था 3440 का, जो यहाँ पे आपका ब्रेकडाउन यहाँ पे हो चुका है। अब देखो, और एक सपोर्ट यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल रहा है नीचे के लेवल पे, जो यहाँ पे 3294 का यहाँ पे लेवल है। अब देखो, यदि आपको ये लेवल जो ब्रेकआउट होता है ना, तो फिर यहाँ पे स्टॉक आपको 3100 या फिर 3000 के रेंज में भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। लेकिन तो जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा स्टॉक में गिरावट नहीं होना चाहिए था, लेकिन ज़्यादा यहाँ पे गिरावट आपका हो रहा है। तो देखो, मेरे हिसाब से यदि आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, इस स्टॉक को ढूंढ रहे हो ना, तो जरूर से आप यहाँ पे जो है ऐड ऑन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप ऐड करना एसआईपी के द्वारा, पूरा पैसा एक बार में बिल्कुल भी आपको जो लगाना नहीं है, क्योंकि देखो अभी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा यहाँ पे आपको जो रिस्क को मैनेज करके ही चलना सबसे बेहतर उपाय होगा। तो आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। देखो, फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए ना आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, जो यहाँ पे होगा 3294 का लेवल। इस लेवल को बिल्कुल भी आपको इग्नोर यहाँ पे नहीं करना है। तो अब हम लोग इसके बारे में कुछ फंडामेंटल भी जानते हैं। तो पहले देखो, यहाँ पे सेल्स, ठीक है, यहाँ पे आपका क्वार्टर में कमी आते हुए दिखाई दिया है। लेकिन यदि हम लोग चेक करें आपका ईयर के वाइज से ना, तो यहाँ पे देख रहे हो कि 8700 करोड़ से बढ़कर आपको चुका है 10,500 करोड़। तो सेल्स तो यहाँ पे सही है। फिर देखो प्रॉफिट भी, तो आपका यहाँ पे ईयर ऑन ईयर के हिसाब से 427 करोड़ से बढ़कर आपका 460 करोड़ है। हाँ, बस यहाँ पे क्वार्टर यहाँ पे कमी है। लेकिन आप जानते हो कि हम लोग हमेशा चेक करते हैं कि क्या कंपनी का जो नंबर है, क्या आपका ईयर ऑन ईयर पे यहाँ पे ग्रोथ हुआ है या फिर नहीं हुआ है। और इसके साथ यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है, लेकिन गिरावट का मेन कारण यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन, ये चीज आपको यहाँ पे समझना है। अब देखो, कुछ कंपनी का बेसिक फंडामेंटल, जैसे कि यहाँ पे डेप्ट के मामले में चेक करोगे, तो यहाँ पे डेप्ट कंपनी का ना के बराबर है। ये आंकड़ा 1 से कम होना चाहिए, और ये तो 1 से बहुत ज्यादा ही कम देखने को मिलता है। फिर देखो, यहाँ पे मैंने एक चीज और बताया था कि यदि आपको ये 1 से कम है ना, उसके बाद भी यहाँ पे आप चेक करो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब इसका मतलब है यदि कंपनी 100 रुपये कर्ज ले रहा है, तो इस 100 रुपये कर्ज के बदले कंपनी का सेल कितना हो रहा है, तो यहाँ पे आपका हो रहा है 46 टाइम, यानी कि आपका 4600। तो आप खुद से यहाँ पे सोचो कि यदि कंपनी 100 रुपये कर्ज लेता है, तो क्या यहाँ पे कंपनी कर्ज के हिसाब से यहाँ पे आपको डूब सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सेल्स इतना ज़्यादा हो रहा है ना कि कर्ज यहाँ पे ना के बराबर ही है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना था, और मैंने आपको सही से समझा भी दिया है। अब देखो, यहाँ पे कंपनी का आरओसी तो यहाँ पे 20% का है, यानी कि जो कंपनी अपने पर 100 रुपये लगा रहा है, वही 100 रुपये कंपनी का 1 साल बाद यहाँ पे बन जा रहा है 120 रुपया, क्योंकि यहाँ पे 20% का यहाँ पे ग्रोथ है। और मैंने बताया था कि ये दोनों नंबर आपका 12% के ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे ये दोनों नंबर 12% के ऊपर देखने को मिलता है। अब देखो, कंपनी का यहाँ पे टोटल एसेट का यहाँ पे गेन हो रहा है, तो देख रहे हो कि यहाँ पे टोटल एसेट लगातार गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कंपनी का कैश फ्लो, यानी कि जो कंपनी सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा जो रिटर्न आ रहा है। और चेक करने का क्या तरीका मैंने बताया हुआ है, इस नंबर को देखना है कितना, यहाँ पे 2630 करोड़, इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2630 से कम नंबर देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी का जो कैश फ्लो आपका पॉजिटिव है। अब देखो, यहाँ पे आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो यहाँ पे प्रमोटर का स्टेक थोड़ा कम होते हुए दिखाई दे रहा है। फिर चेक करो यहाँ पे आपका एफआईएस का, तो यहाँ पे स्टेक कम होते हुए दिखाई दे रहा है। फिर देखो आपको डीआईएस का, यानी कि आपका म्यूचुअल फंड ने क्या स्टेक बढ़ाया है या फिर नहीं, तो यहाँ पे आपका गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। और देखो आपका पब्लिक स्टेक, तो यहाँ पे भी आपको गेन हो रहा है। तो यानी कि अब इससे क्या समझो, देखो, अब जब
जानते हो कि आपका पब्लिक जब स्टेक बढ़ता है ना तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिक्कत हो जाता है, लेकिन यहाँ पे चीज़ आपको समझना है कि ज़्यादा यहाँ पे स्टेक नहीं है पब्लिक का तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं। और ऑलमोस्ट आपका 75% यहाँ पे आपका प्रमोटर होल्ड करके चलता है ना, तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो ये चीज़ आपको समझना है। मेरे हिसाब से आप आराम से होल्ड करके चलो, जो मैंने शुरू में बताया उस चीज़ को आप ज़रूर से फॉलो कर सकते हो, लेकिन खुद से एक बार इसके बारे में जो रिसर्च आप कर लेना तो बेहतर होगा। तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक का नाम है टाटा स्टील। अब देखो इसका लेवल भी यहाँ पे लगातार गिरावट में, ये चार्ट देखोगे तो 5 दिन में ऑलमोस्ट आपका 2% तक जो गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यदि आप चार्ट देखो यहाँ पे 1 मंथ में ना तो यहाँ पे 2.5% तक जो है गिरावट है आपको। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रेशर जो है फिलहाल अभी मेटल सेक्टर में देखने को मिल ही रहा है। और टाटा स्टील का जो लेवल 105 रुपये तक यहाँ पे आ चुका है। अब देखो यहाँ पे ब्रोकर क्या टारगेट दे रहे हैं, देखो यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल जो टारगेट है ना वो यहाँ पे 110 का है। तो एक चीज़ यहाँ पे समझना था कि आपको मैंने क्या कहा था कि जब तक इसका लेवल 113 के ऊपर नहीं जाए तब तक बाई आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है, बार बार स्टॉक 111 में जा रहा है, फिर यहाँ पे डाउन होकर 105 104 में देखने को मिल रहा है, फिर यहाँ से स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो देखो समझना आपको ये है ना कि अभी फिलहाल ये जो है आपका साइडवेज चल रहा है। तो बहुत लोग यहाँ पे बोर हो गए यार, इतना यहाँ पे स्लो स्टॉक, मतलब कि ऊपर ना जा रहा है अब ना आपको नीचे जा रहा है, बार बार यहाँ पे 100 के लेवल से लेकर 120 125 के लेवल बार बार यहाँ पे घूमते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ आपको समझना है कि देखो टाटा स्टील कोई ख़राब स्टॉक है नहीं, इसका फंडामेंटल बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। बस समझना आपको ये है ना कि ये एक ऐसा सेक्टर से बिलोंग करता है कि ये 5 साल का जो रिटर्न है ना वो आपको 1 साल में दे देगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि शायद 1 साल का जो रिटर्न है वो 5 साल में भी ये आपको ना दे पाए। तो ये दोनों चीज़ आपको पॉसिबिलिटी है। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको मेटल स्टॉक में पैसा लगाना है तो आप 10 से 15% ही पैसा लगाओ। यदि अब देखो यहाँ पे आप चेक करोगे ना 5 साल रिटर्न चेक करोगे तो क्या देखने को मिलता है 85% का यहाँ पे रिटर्न अभी भी कंपनी दे रही है। फिर यहाँ पे चेक करो मैक्स टू मैक्स में तो क्या देखने को मिलता है कि देख लो कितना ज़्यादा यहाँ पे आपका वोलेटाइल है, अप्स एंड डाउन कितना ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसलिए पेशेंस भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप टाटा स्टील हो या फिर कोई और मेटल सेक्टर का कोई भी स्टॉक क्यों ना हो, तो पेशेंस रखना ज़रूरी है, तो फिर आप यहाँ पे पैसा जो है बना पाओगे। अब देखो कुछ इसका बेसिक फंडामेंटल यदि आप चेक करोगे ना जिससे आपको मालूम चले कि कंपनी फंडामेंटल जो है स्ट्रॉन्ग है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कंपनी का जो है बुक वैल्यू यहाँ पे 84 का है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे बुक वैल्यू का मतलब है यदि कंपनी डूब रही है तो 1 शेयर के बदले कंपनी आपको कितना रुपये पे कर सकता है, यानी कि अपने एसेट को सेल करके। ऐसे यहाँ पे लॉन्ग में इसका मतलब है, लेकिन बस मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि कंपनी आपको कितना रुपये पे कर सकता है पर शेयर। तो यहाँ पे मिलेगा आपको 84 रुपया पर शेयर, यानी कि आपका बाइंग लेवल यहाँ पे 100 हो 120 हो 150, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मिलेगा यहाँ पे 84 रुपया पर शेयर। तो बहुत लोग यहाँ पे आपको जो ना ये सोच रहे होंगे यार ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे ख़राब नंबर है। देखो नहीं, एक गजब नंबर है, क्योंकि देखो यहाँ पे चेक करने क्या तरीका होता है ना कि जो फिलहाल करेंट मार्केट प्राइस है क्या उससे 10% से ऊपर है या फिर नहीं, और इसका आंकड़ा चेक करोगे तो गजब का यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट आपका 60 से 70% जो यहाँ पे बुक वैल्यू कंपनी का शो होता है। तो इसलिए बोलता हूँ कि एक अच्छा है और ज़रूर से यहाँ पे आप इस कंपनी को होल्ड करो। अब देखो यहाँ पे ROC कितना है 12% का, और आपका जो ROE है वो यहाँ पे 7.38% का। देखो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे कम हो चुका है, क्योंकि इसके जस्ट पहले साल में क्या था ना कि इसका ROC था आपका ऑलमोस्ट जो है 30% प्लस था, लेकिन अब यहाँ पे कितना है 12% का। तो यहाँ पे ROC तो चलो यहाँ पे ठीक ठाक है, लेकिन आपका जो ROE है ना वो यहाँ पे सही नहीं है। अब मैंने क्या बताया था ना कि देखो ROC हो या फिर आपका ROE दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पे क्या देखते हो कि 12% से एक तो ऊपर है लेकिन एक ऊपर नहीं है। लेकिन ROC इसका मतलब होता क्या है, देखो यहाँ पे ROC का मतलब है कि जो भी कंपनी अपने ऊपर पैसा लगा रहा है क्या वही पैसा 1 साल बाद आपका बढ़ता है या फिर घटता है। तो यहाँ पे आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है जो 12% का ग्रोथ है। अब देखो यहाँ पे कंपनी का डेप्ट के मामले में ना तो यहाँ पे 0.82 है। अब देखो मैंने क्या बताया था आपको शुरू में कि ये आंकड़ा 1 से कम है ना, उसके बाद भी आपको चेक करना है क्या इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब यहाँ पे कितना है आपका 3.88 टाइम्स, यानी कि यदि कंपनी 100 रुपये कर्ज ले रहा है ना तो कंपनी का सेल कितना आपको यहाँ पे हो रहा है 388 रुपया। तो आप खुद से एक बार सोचो कि क्या कंपनी जो है कर्ज में क्या यहाँ पे आपको फंस सकता है, क्या यहाँ पे आपको डूब सकता है। तो आप क्या बोलोगे शायद यहाँ पे चांस बन सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 25% तक का जो यहाँ पे कर्ज देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना था और मैंने सही से आपको समझाया है।
तो ये इग्नोर बिल्कुल नहीं करो मेरे से। देखो ये आपका जो है ना, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप मेटा सेक्टर में 15 से 20% तक ही पैसा लगाओ, ना कि पूरा पैसा लगा दो। पहले तो यहाँ पे आपका अप्स एंड डाउन देखने को मिलेगा, तो पहले तो यहाँ पे आपको पेशेंस चाहिए, फिर चाहिए यहाँ पे क्या जो मैंने बताया कि आपको 5 साल जो रिटर्न है वो शायद आपको 1 साल में मिल जाए, और शायद ऐसा हो सकता है कि शायद 1 साल का जो रिटर्न है वो 5 साल में भी ना मिले। तो ये दोनों चीज़ आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पे आप बाइक लो। लेकिन कंपनी यहाँ पे सही है, खराब कंपनी है नहीं, निश्चिंत होकर होल्ड करके चलो। लेकिन जब शॉर्ट टर्म बाई करना है ना, तो जब 113 के जो लेवल के ऊपर स्टॉक जाएगा तो ही फिर यहाँ पे शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए बाई करना। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में आपको कुछ भी सीखने को मिला नया, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।